गुड इवनिंग साथियों। जैसा कि साथियों हिंदी अनिवार्य में हम अध्याय 8 देख रहे थे। इसका नाम है कवितावली लक्षण मुच और राम का विलाप। ये देख रहे हैं। इसका मैं कवि परिचय और पाठ का सार दोनों देख लिया था कल, और आज देखेंगे हम शब्दार्थ, सप्रसंग व्याख्या और विशेष। तीनों चीजों आज इसी क्लास में देखेंगे। पाठ नंबर दूसरा है। चलिए साथियों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों कि एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करके बताना है कि आपकी क्लास किस प्रकार से लगी साथियों। पहली कविता है कवितावली। तो पहली कविता है कि किसकी किसान कुल्ल बनीक भिखारी बाट, चाकर चपला नट चोर छार छटकी, पेट को पड़त गुण गुड़त चढ़त गिरी, अटक अटत गहन गन अनक अहन अटके की, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करे, पेट ही की पचित बोछित बेटा बेटकी, तुलसी बुझाए एक राम घनश्याम हीते, आग बढ़ वागीते बड़ी है आग पेट की। अब देखो सभी शब्दार्थ हम देखते नहीं है क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। प्रसंग इंपॉर्टेंट होता है, एक कविता पढ़ लेते हैं, दूसरी कविता में नहीं पढ़ते क्योंकि दूसरी कविता में वह रहता है। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवितावली के उत्तराखंड से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं, और स्वामी गोस्वामी तुलसीदास। इस कविता में कवि ने तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक दुर्व्यवस्था का यथार्थ चित्रण किया है, साथ ही वर्णन किया। व्याख्या के तुलसीदास कहते हैं कि इस संसार में मजदूर, किसान, वर्ग, व्यापारी, भिखारी, चारण, नौकर, चंचल, तटे, चंचल, नट, चोर, दूत, बाजीगर आदि पेट भरने के लिए अनेक काम करते हैं। ये जो भी व्यक्ति है वो अनेक काम करते हैं। किसी का गला काट देते हैं, किसका फोन कर देते हैं, किसके चोरी करते हैं, किसके डाका डाल लेते हैं। कोई पढ़ता है, कोई अनेक तरह की कलाएं सीखता है, कोई पर्वत पर चढ़ता है, तो कोई दिन भर गहन जंगल में शिकारी की खोज में भटकता है। पेट भरने के लिए लोग छोटे बड़े कार्य करते हैं तथा धर्म अधर्म का विचार नहीं करते हैं। पेट के लिए भी अपने बेटा बेटी को भी बेचने के विवश हो जाए। तुलसी कहते हैं कि अब ऐसी आग भगवान राम रूपी बादल में ही बुझ सकती है, क्योंकि पेट की आग तो समुद्र की आग की आग से भी भयंकर होती है। जो पेट की आग होती है साथ ही वो समुद्र से भी खतरनाक और तेज आती है। क्यों? क्योंकि समुद्र तो एक बार भर जाता है पानी से तो उसकी प्यास बुझ जाती है, लेकिन आदमी की प्यास कभी नहीं बुझती। 1 लाख आ जाते हैं तो उसको 2 लाख चाहिए, 2 लाख आ जाते हैं तो 5 लाख चाहिए। इस प्रकार विशेष साथियों, विशेष इंपोर्टेंट होता है। समाज में भूख की स्थिति का यथार्थ चित्रण किया गया है। कवि छंद का प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग किया गया। ब्रजभाषा ललित किया गया, ललित ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। राम घनश्याम में रूपक अलंकार है। रूपक यानी कि रूप का प्रयोग, राम हो गया, घनश्याम हो गया। ओके। तथा आगी बड़ बागीते पेट की में, इसमें व्यतिरेक अलंकार है साथियों। छटाएं निम्नलिखित में अनुप्रकाश अलंकार की छटाएं निम्नलिखित में अनुप्रकाश की। तो किसकी किसान कूल बिकारी काट, चाकर चप्पल चोर चार चेटकी, गुण गड़त गहन घन आहन अकेटकी, बचत बेटा बेटकी बड़वागी ते बड़ी। इस प्रकार से अनुप्रकाश अलंकार इसमें प्रयोग किया गया है। आगे है अभिधा शब्द व्यक्ति प्रयोग किया गया। कौन सा शब्द इसमें? शक्ति वे ऐसा। अगले दूसरी कविता है साहब कि खेत न किसान को भिखारी को, न भीख बनी बनी को बनीज, न चाकर को चाकरी, जीविका बीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कई एक एकन सो कहा जाए का करी, बेदहु पुराण कहीं दोपवी बिलकी अत, साकरे सब सबे पे राम सांवरे कृपा करे, दारिद दसानन दबाए दूनी दिन बंधु, दूरित दहन देखी तुलसी आहा करे। ओके साथियों, अब देखेंगे इसकी व्याख्या। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि अकाल की भयानक स्थिति है साथियों। इस समय किसानों की खेती नष्ट हो गई है, उन्हें खेती से कुछ मिल नहीं पा रहा है। कोई भीख मांग कर निर्वाह करना चाहता है, अपना जीवन बिताना चाहता है, चाहे तो भीख भी नहीं मिल रही है, भीख भी नहीं मिल रही है। भीख मांगना चाहते हैं लेकिन भीख नहीं मिल रही है। कोई बलि का भोजन भी नहीं देता है, बलि का इनकी झूठा भोजन भी नहीं देता है। व्यापारी को व्यापार का साधन नहीं मिलता है, नौकर को नौकरी नहीं मिलती है। इस प्रकार चारों तरफ बेरोजगारी फैली हुई है। आजीविका के साधन न रहने से लोग बड़े दुखी हो रहे हैं तथा चिंता में डूबे गए हैं। वे एक दूसरे से पूछते हैं कहाँ जाए, क्या करें। वेद पुराणों में ऐसा कहा गया है कि कहा गया है और लोक में ऐसा देखा गया है कि जब जब भी संकट उपस्थिति हुआ तब तब राम ने सब पर कृपा की है, सबको राम ने कुछ ना कुछ दिया है। हे दीनबंधु, हे मेरे सुखी, हे मेरे दीनबंधु, हे मेरे भाइयों, इस समय दरिद्रता रूपी रावण ने समूचे संसार को त्रस्त कर रखा है, दुखी कर रखा है, अर्थात सभी गरीबी से पीड़ित हैं। आप तो पापों का नाश करने वाले हो। चारों तरफ हाय हाय मचे हुए, इतनी सारी बेरोजगारी फैले, कहाँ पे जाए, क्या करे।
तत्कालीन समाज की बेरोजगारी व काल की भयावह स्थिति का चित्रण किया गया। तुलसी की राम भक्ति प्रकट हुई है। ब्रजभाषा का सौंदर्य प्रयोग हुआ है। दारिद्र्य है, दारिद्र्य दशानन व दूरितहन रूप अलंकार हुआ है। कवि छंद है। तत्सम शब्दावली की प्रधानता है। निम्नलिखित में अनुप्रकाश अलंकार की छटा है। अनुप्रकाश, किसान को सिद्ध में सोच एक एकन का करे, साकरे सबे राम रावरे कृपा करे, आगे दारिद दशानन दबाए दूनी, दास दारिद दशानन दबाए दूनी, दिनबंधु दूरित दहन देखे। इसमें अनुप्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया। तीसरी कविता है, तीसरा पद है कि दूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कही जोलहा कहो कहू, कहू की बेटी सो बेटा न ब्याव, काऊ की जाति बिगर न। तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, जाको रूच सो कही कछु आहू, मांग के खेबो मसीत को सोईबो लोबे को, एकू न दे दो को दहु। देखो साहब, इसमें कहा गया है कि कवि समाज में व्याप्त जातिवाद और धर्म का खंडन करते हुए कहता है कि वह श्री राम का भक्त है, श्री राम जी का भक्त है। कवि आगे कहता है कि समाज में चाहे दूत कहे या पाखंडी सन्यासी कहे या राजपूत अथवा जुलाहा कहे, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे अपनी जाति या नाम की कोई चिंता नहीं, क्योंकि मुझे किसी के बेटी से अपनी बेटी का विवाह नहीं कराना और न ही किसी की जाति बिगाड़ने का शौक है। तुलसीदास कहना चाहते हैं कि मैं राम का गुलाम हूँ, उसमें पूर्ण तो समय सब कुछ मैं राम को समर्पित करता हूँ, अतः जिसे मेरे बारे में जो अच्छा लगे वह कर सकता है। मैं मांग कर सकता हूँ, मस्जिद में सो सकता हूँ, पता मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। संशय में कवि का समाज से कोई संशय के छोटे रूप में कवि का समाज से कोई संबंध नहीं है। वह राम को समर्पित करता है अपना सब कुछ, पूरा जीवन। विशेष है कि कवि समाज के आक्षेपों से दुखी है, उसने अपनी राम भक्ति को स्पष्ट किया गया है। दास से भक्ति का भाव चित्रित किया गया है। लेबो को एको न देव को बहु मुहावरे का सशक्त प्रयोग हुआ है। सब या छंद का प्रयोग है। ब्रज भाषा इसमें की गई है। मस्जिद में सोने की बात करके कवि ने उदारता और समरसता का परिचय दिया। निम्नलिखित में अनुप्रकाश अलंकार की छटा है। कहो कहू कहूं की कहे कच्चू, तीनों कविता हमने पढ़ ली है। इसमें पूरी 5 कविता, एक दोहा है साथ में। 3 तो कविता हो गई इसकी और 2 दुआएं इसमें। इस कलम देख लेंगे सब, पूरा देख कर कंप्लीट हो जाएगा साथ में। क्लियर है।